एक गाथा सूत्र और एक सूत्र। गाथा सूत्र है सेना वहिम्यणे जहा सेना पणस्यई एवं कम्माणि नस्तंति मोण इज्जे खड़म गए।
आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 3-4 में 119वां सूत्र, जे एकम नामे से बहुनामे, जे बहुनामे से एकम नामे, जो एक को खपा देता है, जो एक को नमा देता है, जो एक को क्षय कर देता है, वह सर्व को नमा देता है, खपा देता है, क्षय कर देता है। वह एक कौन सा होना चाहिए? तो व्याख्याकारों ने एक कहा मिथ्यात्व, दूसरा कहा मिथ्यात्व के 3 भेद करते हैं, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी। इन 3 सम्यक्त के भेद, 3 मिथ्यात्व के भेद, यदि ये मिथ्यात्व के 3 मिटें तो उसी के फलस्वरूप होने वाले अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 कषाय भी क्षीण होते हैं। उत्तराधान सूत्र का 29वां अध्ययन पहला बोल संवेग में भी इसी प्रकार का आया है। संवेग से जीव अनुत्तर धर्म श्रद्धावान होता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धावान जीव श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है, उससे वह अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है, उससे वह अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इनका क्षय कर देता है। नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता, मिथ्यात्व की विशुद्धि करके दर्शनाराधक हो जाता है, दर्शन श्रावक हो जाता है। सम्यक्ति की विशुद्धि करते करते वह उसी भव में मोक्ष चला जाता है, तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता। इन 3 प्रकार के सूत्रों का अर्थ निकल रहा है कि सबसे पहले किसका क्षय करना? तो कहा 8 को गिनो, चाहे 4 घाती को गिनो, सर्व से सर्व भयंकरतम हानि करने वाला तो मात्र यह मोहनी कर्म है। और आप सारे कहते हो कि मोह तो आप कुछ भी कहो, टूटे न टूटे, छूटे न छूटे, आप कुछ भी कहो, ऐसा शीर्षक देकर के ग्रंथकार ने लिखा कि सारी संसारी जनता, सारी संसारी जनता कहती है मोह तो छूटे न छूटे, टूटे न टूटे। इसका अर्थ है आपने यदि सर्व जीवों ने, सर्व मनुष्यों ने, महावीर के कुल में जन्म लेने वालों ने भी यदि ये मान रखा है कि मोह तो छूटता ही नहीं है, मोह तो टूटता ही नहीं है, तो मानो कि आपने महावीर के कुल में जन्म लेना निरर्थक कर दिया। महावीर के कुल में जन्म लेने वाला वह संसार परिभ्रमण को बढ़ाएगा कि संसार परिभ्रमण को निरंतर काटता हुआ ऐसा करेगा इसमें भी कि चाहे 5 वारा है मैं तो इसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन ले लूं, परंतु मैं पुण्यहीन ऐसे आरे में जन्म लेने वाला कि जहां साक्षात तीर्थंकर विद्यमान नहीं है, तो फिर मेरी ऐसी सामर्थ्य तीर्थंकर के बिना उपड़ती नहीं है कि मैं इसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन ले लूं। बाधा काल की नहीं, काल बेचारा कुछ नहीं करता है। काल को बाधक क्यों मानते हो? जमाने को बाधक क्यों मानते हो? कली काल है ऐसा बाधक क्यों मानते हो? भव स्थिति मेरी ऐसी ऐसा क्यों मानते हो?
जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदि नाम लई छेदो नहीं आत्मार्थ। आत्मसिद्धि सूत्रकार कहते हैं ये बहाने मत बनाओ, मेरी भव स्थिति ऐसी है, ये काल पांचवारा भरत क्षेत्र का ऐसा है, ये जमाना ऐसा है, जमाने की रफ्तार ऐसी है, ये सारे बहाने हैं। यदि आत्मा का पुरुषार्थ जगाना चाहो तो जगा सकते हो, और कितनी साधना कर सकते हो कि एक भव करके मोक्ष चला जाऊं, ऐसा इस पांचवें आरे में भी संभव है। इस अपेक्षा से मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूं कि मैं कम से कम पांचवें आरे में जन्मा हूं, छठे में नहीं, पहले दूसरे में भी नहीं। पहला दूसरा इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, सुखम सुखम, सुखी सुख, फिर सुखम, तीसरा आया सुखम दुखम, शुरू हो गया, फिर आया दुखम सुखम, फिर आया दुखम पांचवा, फिर आया छठा दुखम दुखम। पहला 4 करोड़ा करोड़ी सागरपम, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ा करोड़ी सागरपम, 21,000 पांचवा, 21,000 छठा। आपको क्या करना है? काल गणना। महाराज को याद रखना चाहिए, हमें क्या करना है? काल गणना याद। ठीक है, मेरे पास तो काल अनंत है? काल तो अनंत है। उत्तरायण सूत्र का 28वां अध्ययन 6 द्रव्यों में से 3 को कहता है ये एक 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 हैं, 3 को कहता है ये अनंत हैं, जीव, पुद्गल, काल। एक एक कौन? धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, आकाशास्ति का है। तो प्रमाण दे रहा हूं आपको, काल अनंत है। आयुष्काल पूछो अपने आप को, काल तो अनंत है, पर मेरा आयुष्काल कितना है? पक्का है? क्यों? इतने बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे हुए हैं, इतना धन है आपके पास, पक्का करा लो ना। अनुमान, मात्र अनुमान बता सकते हैं। हो सकता है अनुमान पूर्णतः सही हो जाए, करीब करीब सही हो जाए, ना भी हो। अनुमान है, जितना वह गणित में निपुण होगा उतना सही भी निकल सकता है। परंतु फिर भी क्या मैं उस ज्योतिषी के भरोसे रहूंगा कि मेरा तो अभी आयुष्काल बहुत है? नहीं, मुझे तो यह मान करके चलना है। महाराज जी आपको वयोवृद्ध अवस्था में सूझा है, पहले क्यों नहीं सूझा? मैंने कहा कि यही तो गलती हुई है कि चाहे सूझा देर से, परंतु फिर भी बहुत जल्दी सूझा है। 48 वर्ष की वय में मैंने महाविद्यालय से त्याग पत्र दे दिया था, और तब से समझो 1984 से लगा करके स्वाध्याय, गोरक्षा, पर्युषण प्रवचन में, पर्युषणों में प्रवचन देने जाना, स्वाध्यायों को पढ़ाना, स्वाध्यायों के लिए शिविर लगाना, स्वाध्याय शिविर, पता नहीं क्या क्या। इसका अर्थ है यदि आपको लगता है कि बूढ़े भी यदि दीक्षा लेते हैं तो ऐसा हो सकता है, अरे नहीं, ये 3 बड़े विचित्र बूढ़े हैं, पहले बहुत लंबी भूमिका लेकर के आए हैं, स्वाध्याय की, ध्यान की बड़ी लंबी भूमिका अभ्यास लेकर के, और फिर संयमी बने हैं। हो सकता है कोई कारण होंगे, मेरे तो थे मान लो, और फिर भी उन कारणों का निवारण करते करते 66 वर्ष लगे। लग रहा था 2 बेटियां पैदा क्यों की, शादी क्यों की, इनको निपटा के निकलो। मैंने कहा मात्र यही बाधक है,
एक की 16 वर्ष की पूरी हुई थी, एक की 17 वर्ष की पूरी हुई थी, शादी कर दी, भागा। भाग सकते हो? एक को कह रहा हूं, दूसरे एक जोड़ी को कह रहा हूं, भाग सकते हो? बहुत मुश्किल है। संसार का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। संसारी को सांसारिक दायित्व, सांसारिक उत्तरदायित्व, सांसारिक उत्तरदायित्व, कर्तव्य, फर्ज, न जाने कितने नाम दे रखे हैं। झूठ, कोई फर्ज नहीं मेरा किसी के प्रति नहीं है, मैंने मान लिया। और इसी कारण से आप निश्चित सोए हुए हैं मोह निद्रा में। और इसलिए कहते हैं आप महाराज कुछ भी कहो, मोह तो छूटे ना छूटे। इसलिए सारा गुण स्थान आपके कारण से, आप जो सब के कारण से मोहनी कर्म के आधार पर बना है। मोहनी कर्म की 28 उप प्रकृतियां कही हैं। 28 के 28 जिस गुण स्थान पर विद्यमान हैं, सद्भाव है, मानना वह पहला गुण स्थान है। नाम क्या दिया इसको? मिथ्यात्व गुण स्थान। अरे मिथ्यात्व गुण स्थान में ही सम्यक्त प्रकट करने का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, इसलिए इसका गुणस्थान नाम दिया है। नाम तो मिथ्यात्व गुणस्थान है, परंतु इस पहले गुणस्थान में ही चौथे गुणस्थान की भूमिका आती है। थोड़ा सा पहले तीसरे में आता है, मिश्र गुणस्थान में, और उस समय वह मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक मोहनी, इन तीन मोहनी को यदि वह क्षय करता है तो निश्चित मानना कि वह अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क उनको भी क्षीण करता है। मानना 7 कर्म प्रकृतियों के अभाव रूप यह चौथा गुण स्थान है। इसका अर्थ क्या मानना कि 28 उप प्रकृतियां मोहनी की हैं। मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों के सद्भाव से और अभाव से गुणस्थान बना है। गुणस्थान पौद्गलिक है, 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान पौद्गलिक है। पहला चौमासा दिल्ली में कोल्हापुर और कमला नगर में हुआ। जैसे ही सुना, महाराज कहां से आए? राजस्थान के ये कैसी मिथ्या प्रोपणा कर रहे हैं? ये 13वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान, ये 13वें गुणस्थान वर्ती पुद्गल है। मैंने कहा 13वें गुणस्थान वर्ती पुद्गल है, ये से नहीं कहा है। क्या कहा मैंने? इनका 13वां गुणस्थान पुद्गल है। मैंने कहा अंतर समझ लो, गुणस्थान पुद्गल है। और समय सार सूत्रकार कहते हैं मैं तो गुणस्थानातीत हूं। मैंने कौन? आत्मा। आत्मा गुणस्थानातीत होता है। जिस समय वह गुणस्थानातीत होना प्रारंभ करता है, वह पहला गुणस्थान है। गुणस्थान अतीत में चले जाएं, प्रारंभ कहां से करेगा? कि 7 उप प्रकृतियों का जिस समय वह क्षय करता है, तो व्यवहार में कहा जाएगा क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। और 5 भाव बताए थे, 14-7 व्याख्या प्रकृति का। और नामाधिकार सूत्र 240, उसमें भी कहा ये 5 प्रकार के भाव हैं। अनुयोग द्वार सूत्र 5 प्रकार के भाव। तो हमारे राहुल भाई बंद हो गए पूछने से, तो पूछना मना रखा मैंने फिर। चलो, कर्मोदित भाव, कर्मोदय निष्पन्न भाव पहला।
जो भी कर्म का आश्रय बंद होगा मात्र इन 5 भावों में से इस पहले भाव में होगा। कर्मोदय निष्पन्न का अर्थ क्या? बाह्य में कर्म का निमित्त आता है, वह निमित्त कर्म के कारण से मेरे सामने विद्यमान होता है, मैं उस निमित्त के अधीन होता हूं। निमित्त के अधीन होते से ही कर्म का आश्रय बंद होता है। इसे कहा कर्मोदय निष्पन्न, कि कर्मोदय के अनुसार मैंने प्रवृत्ति की। विचार करना, आप अपने आप को पूछना, अपने आप को उत्तर देना, मैं रागादि विकार का भाव आखिर करता क्यों? पूछना अपने को, उत्तर मिलेगा करता तो मैं ही हूं। रागादि भाव भी करता तो मैं ही हूं, करता तो मैं ही हूं। नहीं, ये प्राण प्यारे ने कराया, ये प्राण प्यारे ने कराया। अरे कराया है, करता कौन है? करता मैं ही हूं। इसका अर्थ है कि करता तो मैं ही हूं। यदि मैं करता हूं तो फिर भोक्ता भी होता हूं। भोक्ता होता हूं तो करता होता हूं। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय आता है, उस कर्म के उदय के अनुसार मैं कार्य क्रिया प्रवृत्ति करता हूं, तो उसको कहा जाता है भोगना। तो भोक्ता, जिस समय मैं कहता हूं कर्म का भोक्ता हो रहा है, अरे वो भोक्ता हो रहा है तो अपेक्षा से कहा गया, वस्तुतः कर्म का भोक्ता होकर के वो कर्म का पुनः कर्ता हो रहा है। ये कर्ता भोक्ता किसका? कर्म का। कर्म का कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता कब से और कितने काल तक हो गया है? यदि मैं अनादि से हूं, मेरे साथ ये ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म भी अनादि से हैं, और ये शरीर आदि मेरे साथ भी अनादि से हैं। नहीं, कोई ना कोई तो आगे पीछे होगा। लोक पहले कि अलोक पहले, कर्म पहले कि रागादि भाव पहले, रागादि भाव पहले कि कर्म पहले, शरीर पहले कि रागादि भाव पहले, रागादि भाव पहले कि शरीर पहले। ऐसे कितने ही प्रश्न रोह अणगार ने भगवान महावीर से किए। महावीर का उत्तर आया, ना कोई आगे ना कोई पीछे, दोनों शाश्वत भाव हैं। लोक शाश्वत भाव है, अलोक शाश्वत भाव है। न कोई आगे है न कोई पीछे है। इसका अर्थ क्या? दोनों एक साथ हैं। फिर दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? कोई आगे होगा कोई पीछे होगा। ने कहा ना आगे पीछे का कोई क्रम नहीं है। आगे पीछे का कोई क्रम नहीं है। कहने के लिए मैं कहता हूं 3 प्रकार के विभाव मेरे साथ, पौद्गलिक भाव मेरे साथ, पुद्गल मेरे साथ अनादि से हैं। 3 प्रकार के कौन से? तो गिनती करने के लिए मैं, क्योंकि वर्तमान में मुझे सबसे पहले भान आ रहा है शरीर का, शरीर के कारण से अन्य का, तो कहा शरीर आदि का संयोग। शरीर आदि के संयोग से शरीर सुख, इंद्रिय सुख, इनको प्राप्त करने के लिए जो भाव होते हैं, उन भावों को नाम दिया रागादि भाव। और क्योंकि रागादि भाव मैं करता हूं, इस कारण से कहा रागादि भाव कर्म। फिर रागादि भाव करते से ही लोक में मैं आत्मा, मेरे आसपास भी कार्मण वर्गणा के पुद्गल ठस भरे हुए हैं। वे तुरंत मेरे भावों का संकेत मात्र प्राप्त करके मेरे भावों की तरतमता के अनुसार, इसका अर्थ है कि गाढ़ता मंदता के अनुसार, मंदता गाढ़ता के अनुसार आते हैं।
7-8 प्रकार के कर्म रूप पर्यायांतरित परिवर्तित होते हैं, परस्पर आठों बंटवारा भी करते हैं और मेरे साथ बद्ध और स्पष्ट हो जाते हैं। दोनों बोलने पड़ेंगे, बद्ध भी और स्पष्ट भी। मात्र बद्ध मात्र स्पष्ट ऐसा नहीं है, बद्ध और स्पष्ट होते हैं। मैं तो वस्तुतः अबद्ध स्पष्ट स्वरूप हूं। अबद्ध स्पष्ट स्वरूप यानी न मैं पुद्गल से बंध सकता हूं, न मैं पुद्गल कर्म से बंध सकता हूं, न मैं पुद्गल कर्म से स्पष्ट हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि स्पर्श गुण मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास यानी आत्मा। आत्मा के पास तो बद्ध होने का, बंधने का और स्पर्श करने का गुण ही नहीं है। ये बंधने का गुण, स्पर्शित होने का गुण पुद्गल में है। पुद्गल परमाणु एक से दूसरा बंधता है, एक दूसरे को छूता है। मुझे ये छू सकता है, दूर दूर रह, भाग मेरे से, मेरे पास तो मेरे से आकर के बद्ध तू हो ही नहीं सकता है, तू मेरे से चिपक ही नहीं सकता है। ऊपर ऊपर तैरता है, ऊपर ऊपर तैरता है। दृष्टांत समझे, कमल का फूल, कमल के पत्ते, एक बूंद उछली उस पर, वो बूंद प्रथम तो ऐसा लगता है कि उस कमल पत्र पर चिपकी हुई है, परंतु थोड़ी सी हवा की लहर आती है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर होती है। इसका अर्थ है कि मुझे लग रहा है कि वह बूंद उससे चिपकी हुई है। बूंद अपने क्षेत्र में है और वो पत्ता अपने क्षेत्र में है। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं, दोनों अपने अपने स्थान पर अवस्थित हैं, अपने अपने क्षेत्र में ही स्थिर हैं। अपना अपना क्षेत्र है उसका। पुद्गल का भी अपना अपना क्षेत्र है। पुद्गल परमाणु का अपना क्षेत्र है, दूसरे पुद्गल परमाणु का अपना क्षेत्र है। 1, 2, 3, 10, 100, 200 संख्या। इसका अर्थ है कि पुद्गल परमाणु 1 से लगा करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, और यहां तक गिनते गिनते कहो कि संख्यात, असंख्यात, अनंत एक साथ जुड़ सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जुड़ना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना किसका स्वभाव है? पुद्गल का। ये जो आपके साथ 3 जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आपको स्वयं अनुभव में आता है कि 3 मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संयोगित हैं। शरीर आदि का संयोग है, अनुभव में आ रहा है। रागादि का संयोग भी अनुभव में आ रहा है। ज्ञानावरणादि का भी अनुभव में तो आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब फल आता है तो आपको लग रहा है कि फल किससे है। मैंने तो इस भाव में इस प्रकार के कोई असहता का बंध किया नहीं था, मैंने तो इस प्रकार का कोई पाप किया नहीं था, कि जन्मते से मेरे इस प्रकार के ऐसे विपरीत कैसे हो गया? जन्म लेते से ही मैं झुग्गी झोपड़ी में, और राजीव गांधी मोहल्लों में, ये पैदा होते से दोनों में अंतर कहां से आ गए? क्या सिद्ध हो रहा है? क्या सिद्ध हो रहा है? पूर्व कर्म सिद्ध हो रहा है। क्या कारण है कि एक पैदा ही झुग्गी झोपड़ी में हुआ है, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली दीनहीन महिला के गर्भ से निकल रहा है, और एक मोहल्लों में रहने वाली इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के गर्भ से निकल रहा है।
दोनों को एक समान सुविधाएं मिली है? कारण कौन बना? ये कर्म। तो कर्म का अनुभव आ सकता है। इसका अर्थ है कि तीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसका अनुभव मात्र अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है बता रहा हूं मैं, कि तीन का अनुभव मुझे हो रहा है। शरीर आदि मेरे साथ बद्ध स्पष्ट है, रागादि भाव ये भी मेरे साथ बंधे हुए हैं। रागादि भाव में करता हूं, करता भी हूं, फिर भोगता भी हूं। इसका अर्थ है कि मैं शरीरादि का भी करता हो रहा हूं, शरीरादि का भोगता हो रहा हूं, मैं रागादि का भी करता हो रहा हूं, रागादि का भी भोगता हो रहा हूं। फिर इसके कारण से मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का भी करता भोगता हो रहा हूं। इस कारण से मैं इन तीनों का कर्ता भोगता भी हो रहा हूं। वस्तुतः, द्रव्यतः, तत्वतः, सत्यतः, परमार्थतः, निश्चय से मैं किसी पर द्रव्य का, पर भाव का न कर्ता हो सकता हूं, न भोक्ता हो सकता हूं। राहुल भाई कहेंगे मेरे को फिर उलझा दिया आपने तत्व ज्ञान में, इसलिए मैं कहता हूं मेरे को समझ में नहीं आता, क्यों बुलाते हो मुझे? अरे समझ तो लो कि तीनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तीनों का संयोग है। जिस समय संयोग है उसी समय वियोग। संयोग के साथ वियोग। शरीर का पहले समय में जो संयोग हुआ, क्या दूसरे समय में वैसा ही है? नहीं। दूसरे समय में इस शरीर का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श परिवर्तित, पर्यायंत्रित हो गया। इसका अर्थ है कि पूर्व के समय में शरीर का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कुछ और था, वर्तमान के समय में कुछ और है, अगले समय में, क्षण में कुछ और होगा। इसका अर्थ है कि शरीर आदि का संयोग प्रति समय हो रहा है, प्रति समय वियोग हो रहा है, प्रति समय वियोग हो रहा है। मुझे वियोग समझाना है, संयोग नहीं समझाना। संयोग तो आपको समझा हुआ है, मुझे तो वियोग समझाना है कि ये तीनों का वियोग भी होता है। रागादि भाव का आना हो रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। कोई भी निमित्त पूर्व कर्म के उदय से दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक घाती में से आता है, एक अघाती में से आता है। घाती में से आने वाला वह विकार का भाव कराता है, अघाती में आने वाला वह विकार के भाव का एक निमित्त खड़ा करता है, पुद्गल। घाती में से चार, इसमें अभी मोह नहीं लिया इसलिए मोह ले लेता हूं। मोह कराने वाला, इसका अर्थ है कि मोह भाव कराने वाला ये घाती कर्मों में से एक उदय में आया, फिर अघाती में से चार, उसमें एक लेता हूं अभी मैं, वेदनी, साता वेदनी का उदय आया, और साता वेदनी के उदय से बाहर में एक निमित्त खड़ा हुआ, शरीर को साता पहुंचाने वाला, और मेरा भाव हुआ रागादि। इसमें तो बोलो हाँ, बोलते तो जाओ हाँ रागादि होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि रागादि हो रहा है तो मानो कि रागादि किसने किया? मैंने नहीं किया। तो मैं रागादि का कर्ता हुआ कि नहीं हुआ? और रागादि का कर्ता हुआ तो फिर रागादि का वापस फल भी आएगा। फल आएगा तो फिर वापस भोग करूंगा उसका। रागादि का कर्ता होता हूं तो रागादि का भोक्ता होता हूं। इसलिए मैं शरीर आदि का भी कर्ता भोक्ता माना गया, रागादि का भी कर्ता भोक्ता माना गया, और ज्ञानावरण आदि का भी कर्ता भोक्ता माना गया। वस्तुतः मैं पर द्रव्य का, पर भाव का, पर द्रव्य में आत्मद्रव्य को छोड़कर शेष सारे, पर भाव में स्वभाव को छोड़कर
ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़कर शेष सारे पराये पर भाव आए समझ। तीन कौन मेरे हैं, तीन कौन मेरे पराये हैं। तीन कौन मेरे, तीन कौन मेरे, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता। ये तीन प्रकार के बाह्य से कहे गए तीन भाव। ज्ञाता अपने आप का, अपने ज्ञान गुण से, दृष्टा अपने आप का, अपने दर्शन गुण से। ज्ञाता मैं, ज्ञेय मैं, ज्ञान मेरा गुण, तीनों की एकता रूप मैं। दृष्टा देखने वाला, दृष्टा मैं, दृश्य मैं, दर्शन मेरा गुण, तीनों एक रूप मैं। स्वरूप में रमणता, स्व यानी मैं आत्मा, स्व का रूप कैसा, अरूप, अमूर्त। अपने उस अमूर्त गुण में, अपने आप में, अपने स्वयं के सुख में, अपने स्वयं के सुख में निरंतर रमण करने वाला स्वरूप रमणता। स्वरूप में रमण करने वाला मैं, स्वरूप में रमण कराने वाला मैं, स्वरूप में रमण करने वाला कारण, स्वरूपाचरण चारित्र, वह भी मैं। तीनों में एकता। स्वरूपाचरण चारित्र, यथाख्यात चारित्र, दोनों एक सारे, एक गिनना। 28वां अध्ययन उत्तराध्ययन 5 प्रकार के चारित्र कहे। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। यथाख्यात यानी जैसी इस आत्मा की ख्याति है। आत्मा की ख्याति कैसी है? 2:1 व्याख्या प्रकृति सूत्र स्कंदक परिव्राजक को भगवान महावीर का उत्तर। द्रव्य से मैं एक हूं, क्षत्र से मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, काल से मैं त्रैकालिक हूं, भाव से मैं अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान हूं। तो भाव से मैं क्या हूं? 3 प्रकार हो गया। अनंत ज्ञान, जानना जानना जानना, निरंतर, अनंत, अनंत काल तक, अनंत, लगातार। दृष्टा, देखना। अनंत दर्शन पर्यवान, निरंतर अपने आप का दृष्टा, अपने आप का दृष्टा, अपने आप का दृष्टा, निरंतर अपने आप में रमणता करने वाला, अपने आप में निवास करने वाला, अपने आप में रमने वाला, निरंतर। 3 गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख। यदि 3 हैं तो चौथा निश्चित मान। जैसी मैंने रत्नचरु प्रसंधि साधना यहां की है, वैसी अन्यत्र दुसाध्य है। आचारांश सूत्र का प्रथम स्कंद 5:3 157। जैसी मैंने संधि रूप साधना यहां की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए अपनी शक्ति का गोपन मत करो, उसको प्रकट करो। शक्ति, ऊर्जा कौन सी? उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। ये 5 आत्मा के गुण हैं।
12-5 व्याख्या प्रकृति के अनुसार ये पांचों अमूर्त हैं। मैं आत्मा अमूर्त हूं, ये पांचों गुण मेरे अमूर्त हैं। इसका अर्थ है उत्थान यावत पराक्रम से यह आत्मा कर्म के आश्रव को रोकने रूप संवर करता है, गढ़ा करता है, उदीर्ण करता है, क्षय करता है, निर्जरित करता है। उत्थान यावत पराक्रम के साथ करता है, उत्थान यावत पराक्रम के बिना नहीं। इसका अर्थ है कि कर्म का कर्ता वह भी मैं, कर्म का विकर्ता यह भी मैं, कर्म का रागादि कर्म का कर्ता भी मैं, रागादि कर्म का भोक्ता भी मैं, रागादि का न करने वाला भी मैं। अब 3 बात, रागादि का करने वाला भी मैं ही हूं, रागादि का न करने वाला भी मैं ही हूं, रागादि का अकर्ता भी मैं ही हूं। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्टिय सुपट्टिय। आगे जो आ रहा है वो तो फिर भी शुभाशुभ में चला गया है, पुण्य पाप में चला गया है। मूल आया उसमें अप्पा कत्ता विकत्ताय। आत्मा ही करता है। किसका? शरीरादि, रागादि, ज्ञानावरणादि। आत्मा ही इन तीनों का विकर्ता, अकर्ता है। समझसार सूत्र में सभी आया हुआ है। ये मेरे 45 आगमों में नहीं है क्या? 5 महीने तक खोज करके निकाला कि जो समय सार में सूत्र आए हुए हैं, अर्थ आए हुए हैं, भाव आए हुए हैं, हमारे श्वेताम्बर के 45 आगमों में, आचारांग आदि में भी हैं। क्यों मानते हो कि हमारे यहां नहीं है? आचारांग आदि में समय सार शुद्धोपयोग एक ग्रंथ लिखा गया। मैंने कहा लिखा, पता नहीं किसने लिखा है। इसका अर्थ है कि यह निश्चय करना है मुझे कि मेरे साथ ये जो 3 है, इन 3 का संयोग भी है। साथ में वियोग है, वियोग है। यदि वियोग हो गया तो फिर पुनः संयोग किसके हाथ में? अनादि से 3 का संयोग मेरे साथ है, ये तो पक्का हो गया। परंतु आज ये पक्का हुआ है कि इन 3 का वियोग भी प्रति समय हो रहा है। यदि इन 3 का वियोग है तो अब मैं कहां से प्रारंभ करूं? मेरे साथ 3 का संयोग है, शरीरादि, रागादि, ज्ञानावरणादि। प्रारंभ कहां से करूं? शरीर आदि में से छूट नहीं सकते, या आपकी बात कह रहा हूं? आदि तो छूट सकते हैं, आदि तो छूट सकते हैं। शरीर आदि अलग अलग कर दो इनको। शरीर आदि, शरीर आदि एक शब्द है। शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए अन्य सारे आदि, 1 2 3 4 5 6 इत्यादि आदि छूट सकते हैं। जैसे प्रमाण रूप हम बैठे हैं ऊंचे पाठ पे, आदि छूटे हैं ना? छूटे हैं इसका अर्थ छूट सकते हैं। शरीर नहीं छूट सकता। जब तक आयुष का काल है भाव से छूट सकता है। देखो अंतर समझना, भाव से छूट सकता है, द्रव्य से नहीं छूट जाएगा। ये आदि तो भाव से भी छूट सकते हैं और भाव से छूटे तो द्रव्य से भी छूट जाते हैं। पहले किसके छोड़ो? पहले किससे छोड़ोगे? चाहे पहले बिना भाव के भी, बिना जाने भी मात्र द्रव्य से छोड़ दो, कोई बात नहीं। घेवर खाने के लिए भी आ जाना मेरे पास, दीक्षा ले लेना।
वो भाव से भी छूट जाएगा, मोक्ष गेवरा मुनि का। इसका अर्थ है अब वर्तमान के भाव, वर्तमान के इस काल में मैं क्या कहां से शुरू करूं? मैं प्रारंभ कर सकता हूं, कहां से प्रारंभ करूं कि शरीर छूटना मुश्किल है। ज्ञानावरणादि ये तो बांध के आया हूं, ये कैसे छूट जाएंगे अपने आप? रागादि मेरे हाथ में है, करना ना करना। आज के प्रवचन से भी यदि ये समझ में आ गया हो कि रागादि करना मेरे हाथ में, रोकना मेरे हाथ में, ना करना मेरे हाथ में। करना या करना ही नहीं, दोनों किसके हाथ में? मेरे हाथ में। रागी के हाथ में, रागी के हाथ में है। अभी आपने रागी के हाथ में पकड़ा रखा है, ढूंढना। आपने रागादि विकार का भाव करना रागी के हाथ में थमा रखा है, रागी के हाथ आपने मजबूत कर रखे हैं, वो फट से आपको खींच लेता है। किसने? रागादि में। इसका अर्थ है कि वो फट से खींच क्यों रहा है? आप खींच रहे हैं, वो खींच रहा है। आप न खींचे तो वो नहीं खींच सकता। आप उससे न खींचें, वो तो खींचेगा जोर लगा करके, वह तो खींचेगा जोर लगा करके। वो प्राण प्यारी खींचेगी जोर से प्राण प्यारे को। मेरे से अलग कैसे होते हो? वो प्राण प्यारा प्राण प्यारी को रोकेगा जीव भरसक प्रयत्न करके, मेरे से अलग कैसे हो रही हो? ये संसारी, इनको क्या कहते हैं? संसारी। ये नीचे बैठे हुए हैं, इनको मैं क्या कहता हूं? संसारी। ये पाठ पे बैठने वाले, ये असंसारी। संसारी का अर्थ क्या? चतुर्वित्र संसार को निरंतर बढ़ाने वाले, चतुर्वित्र संसार से पूर्णतः मुक्त हो जाने का पुरुषार्थ करने वाले पाठ पर तय करो। आज ही तय करना, अभी तय करना कि चतुर्वित्र संसार बढ़ाना कि चतुर्वित्र संसार घटाना। घटाने के लिए यहां दो सूत्र शुरू हुए थे कि मोहनी कर्म को मैं निरंतर घटाता चला जाऊं तो शेष तीन घाती भी पूर्णतः घट जाते हैं और ऐसे मोक्ष हो जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्तदम मंगलाम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्तदम लुगुत्तमा चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणानी को जो भव्य प्राण याद रहे तो अक्षय अमर पद हो।